अनाया को जैसे ही यह पता चला कि बारी और परिशय का रिश्ता तय हो चुका है, उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। उसकी आंखों में जलन और दिल में नफरत की आग भड़क उठी। वह गुस्से में अपने कमरे की चीजें फेंकने लगी। उसकी मां ने उसे रोकते हुए कहा, अनाया, खुद पर काबू रखो, यह क्या पागलपन है। मगर अनाया चीख पड़ी, मैं बारी को किसी और का नहीं होने दूंगी। वह सिर्फ मेरा है। अगर परिशय उसकी जिंदगी में आई तो मैं उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर दूंगी। उसके पिता ने सख्त आवाज में कहा, जुनून इंसान को बर्बाद कर देता है अनाया। मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती। लेकिन अनाया के सिर पर दीवानगी सवार हो चुकी थी। उसी रात उसने बारी और परिशय के रिश्ते को तोड़ने की खतरनाक साजिश रची। अगले दिन बारी के फोन पर एक अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी गईं। उन तस्वीरों में परिशय अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ दिखाई दे रही थीं। तस्वीरों को इस तरह एडिट किया गया था कि देखने वाला यही समझे कि दोनों के बीच कोई छुपा रिश्ता है। साथ एक मैसेज भी लिखा था, जिस लड़की पर तुम इतना भरोसा करते हो वही तुम्हें धोखा दे रही है। तस्वीरें देखते ही बारी के दिल में शक पैदा हो गया। वह तुरंत परिशय के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी परिशय। परिशय हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, बारी, आखिर बात क्या है। बारी ने बिना कुछ कहे फोन उसके सामने रख दिया। तस्वीरें देखते ही परिशय के चेहरे का रंग उड़ गया। वह रोते हुए बोली, यह सब झूठ है। किसी ने हमें अलग करने के लिए यह चाल चली है। मगर उस वक्त बारी का गुस्सा उसके भरोसे पर भारी पड़ चुका था। वह बिना कुछ सुने वहां से चला गया। परिशय पूरी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसकी खुशियों का दुश्मन बन चुका है। दूसरी तरफ अनाया यह सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब बारी हमेशा के लिए परिशय से दूर हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। दूसरी तरफ बारी भी सुकून में नहीं था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि परिशय उसे धोखा दे सकती है। अगले दिन उसका दोस्त राहिल उससे मिलने आया। उसने बारी की परेशानी देखकर वजह पूछी तो बारी ने सारी तस्वीरें उसे दिखा दीं। राहिल ने तस्वीरों को ध्यान से देखा और तुरंत बोला, यह तस्वीरें नकली लग रही हैं। किसी ने इन्हें एडिट किया है। मैं इस लड़के को जानता हूं। यह परिशय के ऑफिस का सीनियर है। किसी प्रोजेक्ट के दौरान सबने साथ तस्वीर ली थी। यह सुनते ही बारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में परिशय पर शक कर लिया। तभी राहिल को एक और बात याद आई। उसने कहा, कल जब तुम्हारे और परिशय के रिश्ते की खबर मिली थी, अनाया का रवैया बहुत अजीब था। मुझे शक है कि इसके पीछे वही हो सकती है। यह सुनते ही बारी गुस्से में सीधा अनाया के घर पहुंचा। अनाया उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। लेकिन इस बार बारी की आंखों में प्यार नहीं बल्कि आग थी। उसने गुस्से से कहा, सच बताओ अनाया, क्या यह सब तुम्हारी चाल थी।